अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली। मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं इंडियन फूड लवर्स। अल्लाह बरकत दे आपके रिस्क में। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं बहुत ही अच्छी सी रेसिपी ही समर के लिए स्पेशल सी रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो जी आज हम फूलों की पत्तियों से बनाएंगे जी लाल शरबत, वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा, रूह अफ़ज़ा से भी ज़्यादा मज़े का। और जी घर पर बनाएंगे हम नेचुरल तरीके से। आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे दूध में पानी में मिला के। तो चलिए बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं रेसिपी को। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जी ताज़े फ्लावर लिए थे, फूल लिए थे अच्छी तरह से। ये तकरीबन मेरे पास आधा किलो फ्लावर है। तो जी हमने इसको दुकान से दुकान से ख़रीदे थे। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर जी मैंने तमाम फूलों को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया और यहाँ पर जी मैंने इनको खूबसूरत से फूलों को धो भी लिया 2 से 3 मरतबा पानी में, ताकि इनमें मौजूद जो गंदी पार्टिकल्स हैं अच्छी तरह से निकल जाए। अच्छी तरह से इनको धो लिया पहले मैंने। यहाँ पर जी अभी साथ ही एक कटोरी ली थी और ये पैन में रख दिया, और साथ ही मैंने फूलों को भी अच्छी तरह से इनमें डाल दिया। और साथ ही जी मैं इसमें पानी डाल दूँगी तकरीबन 1 किलो, और इसको अच्छी तरह से फैला कर हम इसमें ऐड कर देंगे पानी को। और यहाँ पर जी मैंने कटोरी को इसमें अंदर रख दिया है। तो जी वो आपको बाद में बताऊँगी मैंने किस लिए रखा है। तो जी साथ ही इसके ऊपर हमने ढक्कना लगा दिया अच्छी तरह से। तो जी माशाल्लाह यहाँ पर जी मैंने छोटा सा आटे का पेड़ा लिया है और वो इसमें सुराख के ऊपर लगा देंगे, ताकि जो हमारी भाप है बाहर ना निकले और जो हमारे फूल हैं अच्छी तरह से पक जाएं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 25 से 30 मिनट हमारे गुजर चुके हैं। और माशाल्लाह 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 खूबसूरत सा जो देखें यहाँ पर जी गुलाब की पत्तियों का खूबसूरत सा रंग आ गया। और माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी हमने भाप के ज़रिए जो है ना अर्के गुलाब भी निकाल लिया है। तो जी यहाँ पर जी कटोरी को हम रिमूव कर देंगे, दोनों कटोरियों को। और यहाँ पर जी हम एक स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से तमाम पत्तों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसको हम तेज़ फ्लेम पर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए और मज़ीद पका लेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें हमने अच्छी तरह से इनको पका लिया है। तमाम पत्तियाँ यहाँ पर जी देखिए उन्होंने अपना कलर भी छोड़ दिया है। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें खूबसूरत सा जो हमारी पत्तियाँ हैं उन्होंने कलर छोड़ दिया। तो जी चलते हैं अब दूसरी तरफ। यहाँ पर जी एक खूबसूरत सा बाउल लेंगे और इसके ऊपर जी छन्नी रख देंगे। तो जी यहाँ पर जी जो हमने पत्तियों का पानी लिया था वो हम इसमें निकाल देंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी तरह से इसको निकाल देंगे। पत्तियों को निचोड़ के अच्छी तरह से इसमें पानी निकाल लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए हमारा खूबसूरत सा जो पत्तियों का पानी है वो भी निकल आया है। तो चलते अब दूसरी तरफ। यहाँ पर जी माशाल्लाह यहाँ पर एक हम पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे जी पानी। तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने पानी लिया था। और यहाँ पर जी 1 किलो के ही करीब हम यहाँ पर जी चीनी ऐड कर देंगे इसमें। तो जी इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते रहेंगे। तो यहाँ पर जी मैंने फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम रखा है और इसको अच्छी तरह से चम्मच को अच्छी तरह से थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसमें हिलाते रहेंगे, ताकि जो हमारी चीनी है अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी हमारी जो चीनी है खूबसूरत तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो जी यहाँ पर हमारी चीनी जो मेल्ट हो चुकी है इसके बाद हम डाल देंगे इसमें जो हमने पत्तियों का पानी निकाला था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जी फ्लेम को हमने लो कर दिया है और यहाँ पर जी अच्छी तरह से इसको ऐड कर देंगे पानी को, और चम्मच की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो वो जी इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो दोस्तों दिल खोलकर सपोर्ट किया करें। तो जी मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर जी मैंने फ्लेम को हाई कर दिया और साथ ही इसमें यहाँ पर जी मैंने नमक ऐड किया। इसमें तकरीबन 2 से 3 चुटकियाँ वो हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। और यहाँ पर जी 1 टेबल स्पून मेरे पास नींबू का रस था वो हमने इसमें ऐड कर दिया अच्छी तरह से, और इसको अच्छी तरह से चम्मच की मदद से मिक्स कर देंगे। हाई फ्लेम पर इसकी अच्छी तरह से पकाई कर लेंगे, ताकि इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा देर तक रहे, इसको हम ज़्यादा देर तक हम स्टोर करके रख सकें। और नमक इसलिए ऐड किया है ताकि जो हमारी चीनी है वो जमे ना। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह अब यहाँ पर जी इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे, तकरीबन 4 से 5 कतरे इसके डाल देंगे केवड़ा एसेंस के। इससे जो खुशबू होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह जब तक हम पकाएंगे जब तक ये थोड़ा थोड़ा सा हमारे हाथों के साथ चिपक ना जाए। तो वो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखें अब मैं इसमें थोड़ा सा कलर ऐड कर दूँगी।
ये आप पर है, आपने इसमें कलर ऐड करना है या नहीं करना। वैसे तो इसमें पत्तियों का बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कलर आ गया, लेकिन मैंने इसमें थोड़ा सा और कलर ऐड कर दिया है थोड़ा सा इसको डिफरेंट करने के लिए। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए खूबसूरत सा थिक सा हमारा जो शरबत है, लाल शरबत है, वो बनकर तैयार हो चुका है नेचुरल तरीके से। और साथ ही मैंने इसको फ्लेम को भी ऑफ कर दिया और इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर देखिए मेरी अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो जी यहाँ पर देखिए थिक सा हमारा जो लाल शरबत है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह एक दफ़ा आप इसको घर पर बनाकर रख लिए और पूरा जो गर्मी है आप इसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जी माशाल्लाह माशाल्लाह यहाँ पर जी मैंने खूबसूरत सी बोतल ली थी और इसको अच्छी तरह से धो के मैंने धूप में सुखा लिया था। तो जी अब खूबसूरत सी जिस बॉटल में हम ऐड कर देंगे अपना लाल शरबत, अच्छी तरह से ठंडा करके फिर हम इसमें ऐड करेंगे। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो दिल खोल कर सपोर्ट किया करें प्लीज़ दोस्तों। तो जी यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको बोतल में भर लिया है और जी माशाल्लाह थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये तकरीबन मेरे मेरे पास 1 लीटर से भी ज़्यादा लाल शरबत बना हुआ है। तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, इसको घर पर ज़रूर बनाएं और बच्चों और बड़ों सबको दें। बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी रेसिपी है। आप इसको तकरीबन 3 से 4 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो जी यहाँ पर जी मैंने आपको डेमो देने के लिए यहाँ पर जी एक गिलास लिया और यहाँ पर जी इसमें दूध ऐड करेंगे, ठंडा दूध ऐड करेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा हम लाल शरबत ऐड कर देंगे। रूह अफ़ज़ा से भी ज़्यादा मज़े का होता है इसका टेस्ट। आप इसको पानी में ऐड करके पिएँ, दूध में ऐड करके पिएँ, कोई मसला नहीं। आप फ़लूदे में भी इसको ऐड करके खा सकते हैं, पी सकते हैं और आपको चीनी भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही ज़्यादा यूनिक है इसका टेस्ट। रूह अफ़ज़ा से भी ज़्यादा इसका मज़े का होता है। एक दफ़ा ज़रूर बनाकर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो वो जी अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।